सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीआई में। तो आज काफ़ी टाइम के बाद आए हैं यूट्यूब पर, तो कुछ बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप सबको पता है कि एएमयू के लगभग जितने भी एग्ज़ाम थे वो सब ख़त्म होने वाले हैं धीरे धीरे। ऑलमोस्ट बीएससी बीटेक एंड ऑल सारे ख़त्म हो गए हैं और थोड़े ही दिनों में उनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेपर हुआ था, पेपर के बाद हम लोग ने रिव्यू भी किए थे पेपर किस लेवल आया है, मॉडरेट आया है, हाई आया है, क्या लेवल आया है, सब कुछ रिव्यू किए। आपको कट ऑफ भी बता दी गई क्या जाने वाली है। सब कुछ पूरा 2023 का जो पेपर है आपका, उसमें सब कुछ पूरा हो चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एससीआई ने एक क्रैश कोर्स भी चलाया था हम लोग का, जो ऑफलाइन सेंटर है चुंगी पर अलीगढ़ में, वहाँ पर क्रैश कोर्स भी चला था। 3 महीने में हम लोग ने पूरा सिलेबस कराया है आपका। और क्रैश कोर्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था। काफ़ी बच्चे थे जो आके बोल रहे थे कि सर आपके नोट से क्वेश्चन आ गए, शॉर्टेज डिस्टेंस का जो सर पढ़ाते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ गए, शॉर्टेज डिस्टेंस का एक दिन पहले ही कराया उसके ऊपर क्वेश्चन आ गए। रोटेशन में जो कुछ भी क्वेश्चन हम लोग कराते हैं लगभग लगभग मार्केट में लगभग वही क्वेश्चन रहते हैं, तो घूम फिर के बस कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए तो उसी के ऊपर आते हैं। खैर, ये सब तो बात हो गई 2023 को लेके। ऐसे में काफ़ी बच्चे थे जो बहुत खुश थे कि हाँ मेरे 60 प्लस आ रहे हैं, 80 प्लस आ रहे हैं, सीएस पक्की है या पेट्रोकेमिकल पक्की है या बाकी जिन्हें सिलेक्शन चाहिए था उनका हो रहा है। अब बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिले जो नहीं उतने खुश थे, जिन्हें ये था कि और अच्छा कर सकते थे या फिर किया नहीं। वो है ना कि एक उन्हें रिग्रेट टाइप की फीलिंग थी कि और अच्छा कर सकते थे या फिर और थोड़ा पढ़ाई कर लेते तो फिर हो जाता। क्योंकि आप जैसे देखेंगे, अगर एएमयू बीटेक की बात करें, बाकी और भी पेपर की बात करते हैं लेकिन सबसे पहले एएमयू बीटेक की बात करते हैं। तो एएमयू बीटेक की अगर हम बात करें तो देखिए आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिज़िक्स में आपके जो पेपर का लेवल रहता है वो मॉडरेट था, इस बार मॉडरेट टू टफ़ की कैटेगरी में पेपर था। क्योंकि अच्छी हल्की बात नहीं होती है कि आपको 3 घंटे का पेपर मिलता है, एक एक घंटे में आपको तीनों करने होते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे, हाँ उसमें पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था, मतलब 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कोई बहुत ही बड़ा टॉपर होगा वही कर सकता था। आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। केमिस्ट्री का अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का आपका जो पेपर था वो आपका इजी टू मॉडरेट था, जैसा केमिस्ट्री हर साल आता है वैसे ही था। और केमिस्ट्री आपकी स्कोरिंग होती भी है। हम लोग की कोचिंग में जितने भी बच्चे रहते हैं उनसे खास कर कहते हैं कि आप एनसीईआरटी अच्छे से करें और एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन आप अच्छे से करें। इनऑर्गेनिक बिल्कुल मत छोड़ें, इनऑर्गेनिक क्योंकि स्कोरिंग होती है, ऑर्गेनिक स्कोरिंग होती है। और आपको अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप फिजिकल में भी बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। इवन केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों का देखा गया है इस साल की 50 में से 45 48 ऐसे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आए हैं। उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि हाँ कुछ अलग से कुछ उन्होंने किया होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर 12th के ऊपर हल्का फुल्का भी पढ़ लेंगे तब भी आप करके ले जाएंगे। केमिस्ट्री इस लेवल की आती है क्योंकि एग्जामिनर को भी पेपर निकलवाना होता है बच्चों का, तो वो फिजिक्स भी टफ दे देंगे, केमिस्ट्री भी टफ दे देंगे, मैथ भी टफ दे देंगे, तो कहाँ से बात चलेगी। बहरहाल मैथ की बात करते हैं तो मैथ का जैसा कि आपको पता है कि जो लेवल आता है लगभग लगभग जेई मेंस के लेवल आता है। मैथ्स में कोई दो राय नहीं होती, हर साल लगभग सेम ही लेवल आता है। मैथ में हाँ कुछ स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, जैसे आपको वीडियो में स्ट्रेटजी में बताए थे हम लोग ने कि आप वेक्टर 3D मत छोड़िएगा, आप कैलकुलस कर लीजिएगा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर लीजिएगा, आप क्वाइनोमियल थ्योरम कर लीजिएगा। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो अगर आप कर लेंगे तो आप मैथ में भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये सब आपका टोटल रिव्यू था कि आपका 2023 का पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया, ये सब कुछ बातें हो गई। खैर बीच में बता दूं कि वीडियो लंबी होने वाली है, तो खैर आराम से बैठ कर देखिएगा, आपके फ़ायदे के लिए पूरी वीडियो होने वाली है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे निराश हैं कि करें क्या इस टाइम पे, उनको दिक्कत हो रही है। जैसे मान लिए कुछ का जेई मेंस पेपर अच्छा नहीं गया है, कुछ को अपने एएमयू के अंदर एडमिशन लेना था, कुछ को ये करना था कि हमें सीएस ब्रांच चाहिए। काफ़ी सारे बच्चों की शिकायत सीएस ब्रांच चाहिए, ये चाहिए, मतलब उन सबके सपने थे और वो टूटते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे में कोई करे तो क्या करे। तो देखिए आपके पास एक मौका है, या तो आप क्या करिए, या तो आप काउंसलिंग करिए या फिर लोअर ब्रांच लीजिए आप। तो वहाँ पर बीटेक में जब आप आएंगे तो फर्स्ट ईयर में एएमयू में मेहनत करिए, आप पूरा दिन रात लगाइए। फर्स्ट ईयर में अगर आपके 9.6 9.5 सीजीपीए आती है टोटल ओवरऑल, तो आपकी सीएस ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी। एक रास्ता आपके पास ये है। दूसरा रास्ता ये है, काफ़ी सारे, अब ये इतना सिंपल दिख रहा है 9.5 9.6, लेकिन इतना सिंपल है नहीं। क्योंकि लोग क्या करते हैं 11 12 में पढ़ाई तो करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें कॉलेज चाहिए होता है तो वो पढ़ाई करते हैं। एक बार आप कॉलेज में आ गए तो कॉलेज में 2 3 महीने तो आप यूं ही निकालेंगे कि कॉलेज का घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उतनी पढ़ाई कोई होती नहीं है।
है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ला नहीं सकता 9.5 9.6, ला सकते हैं आराम से, हर साल लाते हैं, लेकिन इतनी पढ़ाई होती नहीं है कॉलेज में आके। अगर 10 बच्चों ने यही सोच के कॉलेज में एडमिशन लिया है कि 9.67 ले आएंगे पढ़ के और फिर CS ब्रांच मिल जाएगी, तो 10 में से लगभग 3 या 4 ही को मिलती है, बाकी 6 को नहीं मिलती है। ये फैक्ट है और ये रियलिटी है, क्योंकि उतनी पढ़ाई होती नहीं है। और दूसरी चीज़, या तो कोई आपके पास जो दूसरा रास्ता, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें, आपके पास जो दूसरा रास्ता है वो क्या है कि मैं एक ड्रॉप ले लूँ। एट द एंड अगर आपको AMU से, मैं नहीं कह रहा कि आप AMU से बीटेक करो या फिर करो, अगर आपके अंदर मन है, आपका मन है कि AMU से ही मुझे बीटेक करना है, तो उसका दूसरा रास्ता है कि आप ड्रॉप लो। अब ड्रॉप किन्हीं 2-3 चीज़ों पर, फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आप ड्रॉप क्यों लो। या फिर पड़ोस के लड़के ने ड्रॉप ले लिया है तो हम भी ड्रॉप ले लेंगे, हमारा दोस्त आइसक्रीम खा के ड्रॉप ले रहा है तो हम भी ड्रॉप ले लेंगे, ये सब कोई बात नहीं होती। ड्रॉप अगर आप ले रहे हैं तो उसमें पहला तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। भाई साल भर आपसे घर वाले कहेंगे पढ़ाई कैसी चल रही है, इस बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समाज के ताने आपको झेलने पड़ेंगे, लोग पूछेंगे क्या हुआ, पेपर होगा कि टेस्ट में कैसे नंबर आ रहे हैं। तो आपको इन सब की तो आदत डालनी है, ड्रॉप के साथ आपको ये थोड़ा बहुत प्रेशर देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो ड्रॉप में आती है वो मैटर करती है आपकी कंसिस्टेंसी। एक बार अगर आपको ड्रॉप लेना है तो उससे पहले एक काम करिएगा, अभी आपका टाइम चल रहा है, अभी AMU बीटेक का रिज़ल्ट भी नहीं आया है, तो ड्रॉप लेने से पहले आप एक काम कर सकते हैं कि 10-15 दिन बचे हैं तो 10-15 दिन अपना लगा के पढ़ाई करिए। कोई भी मतलब टॉपिक उठाइए कि ये टॉपिक करने, 10-15 दिन लगा के पढ़ाई करिए और देखिए क्या आप कंसिस्टेंसी काम कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पा रहे हैं कि आज जो पढ़ा है कल रिवीजन करके आगे क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, परसों रिवीजन करके आगे क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, टॉपिक ख़त्म कर पा रहे हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी 7 से 8 घंटे, इवन 6 घंटे भी, 7 से 8 घंटे या फिर 6 घंटे भी आप लगा रहे हैं डेली के, तब तो आप ड्रॉप ले लीजिए कि भाई मैं साल भर पढ़ाई करूँगा अच्छे से। क्योंकि एट द एंड आप क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ड्रॉप लेंगे तो 1 साल का गैप आएगा आपका, और 1 साल तक आप कुछ और नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ पढ़ाई के सहारे रहेंगे। अभी तक तो क्या था, आपका 12th था या डिप्लोमा था, तो आप अपना डिप्लोमा करते करते साथ में पढ़ाई कर रहे थे AMU बीटेक के एंट्रेंस की। अब क्या है, आप एक्स्ट्रा ड्रॉप लेंगे, आपका 1 साल कोई और एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं होगी, तो आप यहाँ पर ड्रॉप लीजिए इसी बात को सोच के कि आप कंसिस्टेंटली काम कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और पढ़ाई करना उतना कुछ टफ नहीं होता है। पेपर की बात करूं तो AMU बीटेक का पेपर क्रैक करना इतना कोई मुश्किल नहीं होता है। आपको सिंपल 3 सब्जेक्ट आते हैं, 3 सब्जेक्ट के ऊपर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और 1-2 कॉन्सेप्ट को मिला के नए क्वेश्चन पर बस प्रैक्टिस करनी होती है। आपके लिए 6 मंथ्स का टाइम बिल्कुल परफेक्ट होता है। आप 6 मंथ्स में AIR 1 ला सकते हैं AMU बीटेक के पेपर में, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ अगर आप शिद्दत से पढ़ाई करते हैं तो। लेकिन अगर आप ऐसे ही ढकोसला वाली पढ़ाई करते हैं, आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, परसों पढ़ लिए, या फिर एक हफ्ते में 12 घंटे एक दिन में पढ़ लिए और फिर 6 दिन तक ज्ञान दे रहे हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ता रह जा रहा हूँ, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। ये आपकी रियल बात है, रियल फैक्ट है। तो ये सब बातें हो गई कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं कि ड्रॉप तो ले लिया है, चलो ठीक है, अब रास्ता क्या होगा, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो उन सब के बारे में आगे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते, चलिए आपने ड्रॉप लिया, आपको एक रास्ता तो बता दिया गया है कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, कोई भी लोअर ब्रांच मिल रही है, और आपको अगर CS चाहिए या टॉप की ब्रांच चाहिए तो आप CGPA अराउंड 9.6 9 के अराउंड लाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल, AI एंड टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, और अगर 9.5 लाएंगे तो CS मिल जाएगी। ये सब बातें हो गई आपकी अगर आप कॉलेज में जाते हैं। अगर आपने दूसरा रास्ता चुना है फॉर ड्रॉपर्स, बात करते हैं ड्रॉपर्स की, और ये वैलिड है किसके लिए भी, जो बच्चे छोटे मोटे बच्चे हैं जो 12th में भी अभी पढ़ रहे हैं, 12th मूविंग है, और वो 2024 में बीटेक का एंट्रेंस पेपर देंगे, बीटेक या BSc का। तो ये उन दोनों के लिए अब वैलिड होती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले बात आती है प्रिपरेशन की। आपको प्रिपरेशन के लिए अच्छा मटेरियल चाहिए। प्रिपरेशन से याद आया, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग का ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है, तो किसी को ऑफलाइन में जाके पढ़ाई करनी है 2024 के लिए, या फिर कोई फाउंडेशन से पढ़ाई करना चाहता है, कोई 11th का बच्चा है और उसको कहना है कि 2 साल रगड़ के पढ़ाई करनी है 2025 के लिए, IIT JEE नीट या फिर आपका AMU बीटेक, जितने भी एंट्रेंस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सब की पढ़ाई हम लोग की कोचिंग में होती है। अगर आपको हम लोग के साथ लग के पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, आप क्वेरी कर सकते हैं। न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, आप उनसे जाके पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं स्ट्रेटजी क्या होती है एक अच्छा से पढ़ाई करने की, अगर आप 5 to 6 मंथ्स का टाइम ले रहे हैं।
देखिए सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, पहले बात तो वन शॉट वीडियो पर मत जाना। कुछ लोग होते हैं यूट्यूब पर जाके वन शॉट वीडियो देख लेते हैं। वो वन शॉट वीडियो उनके लिए होती है जो पहले पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़े होते हैं और उन्हें बस 3 4 5 घंटे में रिवाइज करना होता है किसी चैप्टर को, और फिर उसके बाद सीधा दबा के क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो वो वन शॉट उनके लिए होता है कि 1 4 5 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हो। आप अभी नए हो, आप वन शॉट वीडियो पर मत जाना। आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी मई जून का महीना चल रहा है, मई ख़त्म होने वाला है, जून आने वाला है। आपके पास सफिशिएंट लगभग 1 साल का टाइम है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अराउंड 8 से 10 महीने हैं आपके पास आराम से, ठीक है। अगर आप ड्रॉप लेते हैं फॉर IIT JEE या फिर AMU BTech PCM की बात कर रहा हूँ, आपके जो सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होंगे उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप उनके लिए PCM की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, आपकी केमिस्ट्री मस्ट बी वेरी गुड। केमिस्ट्री को आप छोड़ नहीं सकते। आपकी केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी। आपके जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोर मटेरियल है इनऑर्गेनिक का, आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, आपका NCERT लेवल की आती है। आप डेली 1 घंटा NCERT रीडिंग या फिर 30 मिनट NCERT रीडिंग करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इतना सफिशिएंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप डेली 30 मिनट पढ़ते रहे और फिर उसके बाद और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स देख लिए, या फिर हम लोग की तरह जैसे DPP लगा ली, जो मटेरियल हम लोग देते वो कर लिया, तो आपका सफिशिएंट है। इनऑर्गेनिक 100% अच्छी हो जाएगी। ऑर्गेनिक में भी सेम काम होता है। ऑर्गेनिक में भी आप क्या करिए, NCERT की रीडिंग मारिए। एक दिन इनऑर्गेनिक पढ़ लिए, दूसरे दिन ऑर्गेनिक पढ़ लिए, 30 मिनट ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की तो बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए आपको अगर मोल कॉन्सेप्ट या फिर बेसिक मैथ्स अच्छे से आता है, मोल वोल निकालना आता है, तो आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी होने वाली है। उसमें इतना कुछ तीम जाम नहीं आता जैसे फिजिक्स में वर्क एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है या फिर मैथ में कैलकुलस सॉल्व करना। फिजिक्स में आपका केमिस्ट्री फिजिकल जो केमिस्ट्री आती है उसमें नॉर्मल आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मोलैरिटी के ऊपर, मोलैलिटी के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सॉल्यूशन के ऊपर, डाइल्यूशन के ऊपर आपको लगभग पूरी मैथ ही लगेगी। बस क्या है, थोड़ा बहुत आपको फिजिकल का देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या होते हैं, आपको उसमें वैल्यू पुट करनी, आपके आराम से आंसर आ जाते हैं और आपके फिजिकल भी हो जाएगा आराम से। ओके, तो अब बात करते हैं फ़िज़िक्स के लिए। तो फिज़िक्स की अगर हम बात करें, जो फिज़िक्स का आपका पेपर है, तो फिज़िक्स जैसा कि आप सब जानते हैं इस बार मॉडरेट लेवल का आया था। फिज़िक्स की अगर हम बात करें, आपका जो फिज़िक्स था मॉडरेट लेवल था। फिज़िक्स में आपको क्या करना है, जैसा कि मैं फ़िज़िक्स स्पेशलिस्ट हूँ, मैं फ़िज़िक्स ही पढ़ाता हूँ अपनी कोचिंग में, तो मैं फ़िज़िक्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी दे सकता हूँ। फ़िज़िक्स में आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम तो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं अच्छे से। कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं पढ़ने कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए मैं एक तरह से दिखाता हूँ, एक आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ कि कैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है। 1 मिनट, जस्ट मैं थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ आपको कि कोई भी कंसेप्ट है तो उसको कैसे डीप एनालिसिस कैसे करते हैं उसका। कि अगर आपको फिज़िक्स की दुनिया में हीरो बनना है तो आपको दिखाता हूँ कैसे बना जाता है। देखिए 1 मिनट जस्ट, देखिए बात करें फ़िज़िक्स की, ठीक है, फ़िज़िक्स की बात करते हैं। फ़िज़िक्स में आपने NLM ज़रूर पढ़ा होगा, है ना। NLM में बेसिक कंसेप्ट आता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ है ना। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसी के ऊपर पूछे जाते हैं। हर कोई ये सब पढ़ता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आपका जैसे मान लीजिए आपने क्या पढ़ा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपका जो टाइप 1 कैटेगरी होगी, आप जब सीख रहे होंगे टाइप 1 कैटेगरी में, तो आपको कैसे सवाल करने चाहिए, ये कोई डब्बा रखा है m मास का, इस पर कोई फोर्स लग रहा है, आपको एक्सेलरेशन बता दो क्या होगी, तो क्या हो जाएगा F/m, ये एक्सेलरेशन हो जाएगी। आपसे कह देगा t इज इक्वल टू 0 पे, यानी इनिशियल स्टेट पर इस पर इतना फोर्स लगाया गया है, और पूछ लेगा कि आपको डिस्टेंस कितनी चलेगा t इज इक्वल टू t पे, तो आपको क्या है एक्सेलरेशन पता हो जाएगा। आपको क्या करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, ut आपको 0 हो जाएगा, ये आपकी डिस्टेंस यहाँ से निकल आएगी अगर आपको टाइम दिया गया, ठीक है। ये हो गई आपकी टाइप 1 कैटेगरी। दूसरी टाइप 2 कैटेगरी क्या आती है, ये आपको अब टाइप 2 कैटेगरी दिखाता हूँ। देखिए टाइप 2 कैटेगरी में क्या आता है, अभी तक आपने डब्बा फ्लैट पे रखा था, अब क्या कर दिया गया, एक ऐसे डब्बा इंक्लाइन पे रख दिया गया, ठीक है।
और यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा दिया गया। अब आपसे वही सारी चीज़ें पूछ लिया जाए जो इन दोनों पे पूछी थी। अब फ़र्क क्या है, ये एंगल थीटा यहाँ पर दे दिया गया है, तो आपको इसकी एफ बी डी बनाने दी जाएगी, वो सब आपको हम लोग सिखाते हैं जैसा कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब अगर इसमें टाइप 3 कैटेगरी डाली जाए, यहाँ तक की ये बात हो रही है आपकी AMU BTech की, ठीक है ना, देखते जाइएगा कैसे एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे लेवल पर बनाया जाता है। अब बात करते हैं टाइप 3 कैटेगरी की। टाइप 3 कैटेगरी भी AMU BTech की है। अब जैसे आपने फोर्स ऐसा लगा के दिया है, ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कह दे कि एक ये डब्बा तो आपको कैपिटल M का हो गया, पहले पहाड़ का ये था पहाड़, इसका कोई आपको मास लेस था, इसका कोई मास नहीं दिया गया था। अब क्या हीरोपंती कर रहे हैं, अब इसमें ये कैपिटल M मास दे दिया गया है और इसके ऊपर एक और डब्बा चढ़ा दो, ये एंगल हो गया थीटा। अब की क्या कर रहे हैं, आपकी फोर्स ऐसे दे के मार रहे हैं हॉरिजॉन्टल। अब आपसे कह रहे हैं कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन, और आपसे कह रहे हैं हर चीज़ बताओ, नॉर्मल रिएक्शन बताओ या फिर एसलेशन बताओ, आपको इस सवाल का पोस्टमार्टम करना है। ये जो क्वेश्चन आता है ये आपका कैटेगरी में आता है AMU BTech, और आपका जो JEE मेंस है उसकी कैटेगरी में ये क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, ये आता है। अब समझिए इसको, अगर हमें एडवांस का बनाना है तो क्या करेंगे। देखिए कंसेप्ट एक ही लग रहा है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसलेशन, हर जगह हम लोग यहाँ पर न्यूज़ करेंगे, लेकिन हर चीज़ देखिए कैसे बदलती है। अब इसको अगर हम टाइप 4 कैटेगरी में लेके जाएँ, हमें बनाना है इसको JEE एडवांस। JEE एडवांस बनाना है इसको हमें, तो कैसे बनाएंगे। आपका फिर से वही एक सरफेस रहेगा नीचे की तरफ, और ये आपकी पहाड़ी रहेगी, यहाँ पर आपका एंगल थीटा रहेगा, और यहाँ पर एक और डब्बा डाल दिया जाएगा, इसका मास कैपिटल M, मास M, ये तो पहले ही से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसा फोर्स देके मार देंगे, ये आपका JEE मेंस पहले ही से था। अब इसको JEE एडवांस बनाना क्या करेंगे, एक यहाँ पर ऐसी पुली लगाएंगे, और यहाँ पर ऐसी रस्सी बांधेंगे, और यहाँ पर ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे, और दीवार पर ऐसे रस्सी टांग देंगे। अब आपसे पूछ लेंगे फाइंड ए रिलेटिव, भाई ये जो दो डब्बे लग रहे हैं ए रिलेटिव आपसे पूछ लेंगे। यहाँ पर F का फोर्स देके मार रहे हैं तो ये डब्बा हल्का सा ऊपर जाने लगेगा और F का फोर्स यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। अब ये देखिए ये जो सरफेस है यहाँ पर रिलेटिव मोशन होगा इन दोनों के बीच में, यहाँ पर आपसे ए रिलेटिव पूछ लेंगे। तो ये देखिए आपको देखिए किस तरह से फिजिक्स पढ़ी जाती है। सबसे पहले था टाइप 1, हम लोग क्लास में क्या करते हैं, पहले दिन जो क्लास होती है किसी लेक्चर पर तो उसमें आपको टाइप 1 कराए जाते हैं, इसके ऊपर पूरे 10 से 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं भर भर के, ताकि आपको एक कंसेप्ट बेसिक समझ में आए, फॉर्मूला का यूज़ करना समझ में आए। फिर जब हम लोग की दूसरी क्लास होती है, दूसरी क्लास में क्या करते हैं, आपको टाइप 2 कराते हैं, आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ी बहुत मैथ्स में खेलते हैं। तीसरी क्लास होती है जब आपको AMU BTech और JEE मेंस के लेवल पे खेलते हैं हम लोग पूरा पूरा, कि फोर्स भी डाले दे रहे हैं, जो हम लोग उस सिचुएशन में बेस्ट एंड बेस्ट कर पाते हैं वो करते हैं। और चौथी इक्वेशन जब हम लोग का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है और आप थोड़े बहुत हीरो बन जाते हैं कि आप एडवांस की फील ले सकते हैं, तो चौथी क्लास में हम लोग यही करते हैं, आपको ऐसे सवाल लगवाए जाते हैं। और ऐसे सवाल ज़्यादा नहीं होते, एडवांस के लिए क्या है, आपको JEE मेंस लेवल की अगर अच्छी प्रैक्टिस है, आपको डीप नॉलेज है थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट पे, आपको एडवांस के लिए क्या करना है, बस 1 से 2 क्वेश्चन को 1 से 2 कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं, आपका एडवांस का अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है। तो उसके लिए इतनी दिक्कत नहीं होती अगर आपने पहले ही AMU BTech और JEE मेंस का पढ़ रखा है। तो ये थे आपके कैसे आपको फिजिक्स पढ़नी है, तो ये इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं और आपको इसी तरह से पढ़नी है। एक कोई कंसेप्ट सीखिए, उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लगाइए, 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप, आप खुद से सोचने लगेंगे धीरे धीरे, जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 8 10 चैप्टर जहाँ खत्म हुए तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आप सोचोगे ये चैप्टर को और कुछ कर सकते थे। ये कोई बॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में देके मारी है, उसको अगर हम पानी में डाल दें तो फिर वहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगने लगेगा, और क्या कर सकते हैं। इस तरह के आप सोचने लगेंगे खुद ही, अगर एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर होने लगे और फिजिक्स अच्छी होने लगी। इसीलिए फिजिक्स बहुत तगड़ी होती है और आपको आनी भी चाहिए। अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं तो आपको मैथ्स एंड फिजिक्स आनी चाहिए, वरना आप इंजीनियर कह के अगर आप बिल्डिंग बना देंगे बिना डेरिवेशन बिना डायमीटर नापे हुए तो बिल्डिंग गिर जाएगी, तो आप किस काम के इंजीनियर है। तो इसीलिए इंजीनियरिंग में फिजिक्स और मैथ्स आपकी अच्छी आती है और आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट भी करता है आनी चाहिए। बात करते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स आपको कैसे पढ़नी चाहिए। तो देखिए मैथ्स की अगर बात करें कि आपको मैथ्स कैसे पढ़नी चाहिए, तो मैं तो सीधे से कहूँगा, अगर आपको मैथ्स में भी इसमें कैटेगरी में बना देता हूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आपको मैथ्स के लिए क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। तो आपके लिए हर चीज़ ईजी हो जाएगी, आपको बस स्टेप्स को फॉलो करना है। 1 सेकेंड, आपको बस स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए बात करते हैं अगर मैथ्स की, मैथ्स का आपको पता ही है, जैसे JEE मेंस एंड JEE एडवांस लेवल आपका क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए आप गए पहले दिन किसी क्लास में मैथ्स की, मान लीजिए आपकी वेक्टर की क्लास थी, है ना, वेक्टर का आपने लेक्चर नंबर 1 लिया।
वेक्टर में आपको सबको बताया जाएगा कि डायरेक्शन क्या होती है, एंगल कैसे निकालना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकालना होता है और डॉट प्रोडक्ट क्या निकालना होता है। आपकी पहली क्लास में ये सब बेसिक्स बताए गए। अब आपका काम क्या होता है, आपको हम लोग क्या देते हैं, डीपीपी। हम लोग की क्या रहती है, हर क्लास के बाद एक डीपीपी दी जाती है। तो आप वो डीपीपी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक टॉपिक एक क्लास में कवर होता है, तो उस टॉपिक के ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन कैटेगरी वाइज बन सकते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन की आपको मिलती है डीपीपी। आपका काम क्या होगा, पहले जाना सर के सारे नोट्स रिवाइज करने। दूसरा काम, जो आपने नोट्स रिवाइज करे हैं वो तो क्वेश्चन लगाने ही है, साथ में सर ने डीपीपी दी थी तो डीपीपी लगानी है। फिर तीसरा काम, आपको एनसीईआरटी खोलनी है, अपनी एनसीईआरटी खोलनी है। एनसीईआरटी में आप करिए, जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं आपके, आप वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, तो आपका बोर्ड्स का भी साथ ही साथ होता चलेगा मैथ का। ये सब इतना काम करने में आपको लगेंगे अप्रॉक्स 3 to 4 आवर पहले दिन। और जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग की क्लास का शेड्यूल डेली नहीं होती है। हम लोग की एक दिन में 2 क्लास होती है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगी, दूसरे दिन मैथ केमिस्ट्री हो जाएगी, तीसरे दिन फिजिक्स मैथ हो जाएगी। ऐसे मतलब अल्टरनेटिव हफ्ते में आपकी 3 दिन क्लास रहती है पर सब्जेक्ट। 3 डेज़ आपकी क्लास रहती है पर सब्जेक्ट, और 3 डेज़ में आपको 2-2 घंटे की क्लास होती है। एक दिन में 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, फिर अगले दिन में 2 घंटे मैथ और केमिस्ट्री। ऐसे करके आपकी अल्टरनेटिव क्लास चलती है, जिससे कि आपको सफिशिएंट, जैसे मान लिया आपने मंडे को फिजिक्स पढ़ी है, तो अगला जो टर्न होगा वो आपका वेडनेसडे को होगा। तो आपको सफिशिएंट 2 दिन का टाइम मिलता है, अप्रॉक्स 2 दिन का टाइम तो आपको चाहिए होगा इतना एक चीज़ें डाइजेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले दिन आप जब पढ़ के जाएंगे तो आपको ये 3 से 4 घंटे लगेंगे एक दिन में, इतना काम करने के लिए कि आपने डीपीपी लगा ली, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन लगा लिए और रिवीजन कर लिया। अब दूसरा दिन आप क्या करिए, सबसे पहले आप लेके आइए आर डी शर्मा। आर डी शर्मा मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, आर डी शर्मा आप लेके आइए, जेई मेंस वाली। तो जो आपने टॉपिक पढ़ा है, तो आर डी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लगभग 100 से 120 क्वेश्चन होते हैं आपकी सिंगल चॉइस। फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस आते हैं। आपको क्या करना है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन उठाइए, जो आपने टॉपिक पढ़ा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढिए, कौन कौन से हैं कि आपने शॉर्टर डिस्टेंस पढ़ा है या फिर वेक्टर स्केलर डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है। उस टॉपिक के ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा में फ़ौरन मिल जाएंगे। दूसरे दिन आप वो सॉल्व करिए और अपने नोट्स का फिर से रिविज़न करिए, फिर आप दोबारा क्लास करेंगे। तो ये हो गया आपका तरीका कि आपको साल भर मैथ कैसे पढ़नी है। बस ऐसे 3 से 4 घंटे आपको, लगभग 3 घंटे तो आपको डेली मैथ को देने हैं और 3 घंटे आपको फिजिक्स को देने हैं क्लास को हटा के। और अगर आप 1.5 और 2 आवर्स भी या फिर 2 आवर भी अगर केमिस्ट्री को दे रहे हैं, तो आपकी जेई मेंस, एएमयू बीटेक या फिर जेई मेंस में आपके 99 परसेंटाइल पक्के, जेई मेंस में आपके 99 परसेंटाइल से ऊपर का लेवल रहेगा, और एएमयू बीटेक में आपकी टॉप 100 के अंदर रैंक रहेगी या फिर टॉप 50 के अंदर रैंक रहेगी। इस बात की गारंटी मेरी, अगर आपने इस तरीके से पढ़ा। अब बात करते हैं पढ़े कहाँ से। तो देखिए, कुछ लोग होते हैं, इसमें भी 2 कैटेगरी आती है। कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं और दूसरे लोग जो होते हैं जो कोचिंग का सहारा लेते हैं। तो देखिए, अगर आप अलीगढ़ में हैं और आपको ऑफलाइन बेस्ट कोचिंग पढ़नी है, बेस्ट तरीके से कैसे पढ़ाते हैं, क्या कराते हैं, और आपको मुझसे पढ़नी, फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, और भी टीचर्स हम लोग के यहाँ मैथ स्पेशलिस्ट हैं, सर मैथ्स पढ़ाते हैं, और भी केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट टीचर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आप अगर एक बार पढ़ने आ गए तो आपको ये लगेगा नहीं कि सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर क्लास के बाद हम लोग की डाउट सॉल्विंग क्लास होती है, तो उसमें आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा, आपके उसके ऊपर डाउट सॉल्व किए जाएंगे। आपके ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग होती है कि आपको, जैसे मान लीजिए कोई आप रात को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के फ़ौरन भेजिए। आपको दूसरे दिन सुबह से पहले या फिर 3 से 4 घंटे या फिर 2 घंटे मैक्सिमम, उसके अंदर आपका डाउट सॉल्यूशन फ़ौरन आपके पास होगा। आपको वेट नहीं करना कि अगली क्लास जब होगी तब हम जाके सर से डाउट पूछेंगे, उसका वेट नहीं करना। आपको जो डाउट आए आप फ़ौरन फ़ोटो खींच के भेजिए। एक तो आपकी हो गई ऑनलाइन डाउट सॉल्विंग की प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी, हम लोग के यहाँ रेगुलर टेस्ट होते हैं, हर 2 संडे के अंदर आपका एक टेस्ट लिया जाता है। जैसे मान लिया आपका वेक्टर पढ़ाया गया, वेक्टर एंड 3D, ठीक है, तो हर दूसरे संडे के अंदर पहला संडे निकलेगा और दूसरा संडे निकलेगा टेस्ट होगा। आपका ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आपका अगर एएमयू बीटेक का पेपर है तो उस लेवल पर ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर होगा, जैसा एएमयू बीटेक का आता है सेम उसी पैटर्न पर। और जेई मेंस का पेपर या फिर नीट का पेपर है तो उसी पैटर्न पर सेम जेई मेंस का, नीट का ऑनलाइन पेपर बनाते हैं। और आपकी ऑल इंडिया पर रैंक भी दिखाते हैं कि 99 परसेंटाइल कितने नंबर पर बनती है, अगर टॉपर होता क्या बनता है। वो सब तो सफिशिएंट है। आपको पूरा मटेरियल दिया जाएगा, 1 साल के अंदर आपका 2 बार कोर्स कराया जाएगा, पूरा 2 बार कोर्स कराने का मतलब ऐसे नहीं कि मतलब हवा में करा दिया, ऊपर ऊपर कुछ छोड़ दे, कुछ नहीं। आपको सफिशिएंट एक चैप्टर के अंदर कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन तो क्लास के अंदर कराए जाएंगे। उसके बाद अलग से 2 एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी आपकी। ये ओरिएंटेशन सेशन बता रहा हूँ जो हम लोग का बैच चलने वाला है, तो अलग से आपके अंदर 2 एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। जैसे मान लिया आपने एनएलएम पढ़ा,
मैंने 5 क्लास में मेरी एनएलएम ख़त्म होता है, मैं 2 घंटे की क्लास लेता हूँ, तो 5 क्लास में आपका एक एनएलएम पढ़ा दिया गया। तो उस क्लास के अंदर आपके 100 से 120 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, वो उसमें कुछ नहीं बचेगा। आपका एडवांस से लेके जेई मेन से लेके नीट से लेके बीटेक से लेके हर एक चीज़ उसके अंदर कवर रहती है, मेरे जो नोट्स रहते हैं। उसके बाद आप कहोगे कि ये करना है, उसके बाद फिजिक्स में आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको डीपीपी मिलेगी, आपको वो करनी है। फिर आपको क्या करेगा, आपको एक्स्ट्रा 2 क्लास लगाई जाएंगी 2-2 घंटे की हर संडे को, या फिर अल्टरनेटिव संडे को, जैसा सफिशिएंट होगा। तो उसमें क्या किया जाएगा, आपके जो जेई मेंस के या फिर जेई एडवांस के या फिर जो आपके एएमयू बीटेक के हर टाइप के जो पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके 4 से 5 घंटे के अंदर वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराई जाएगी हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक चैप्टर के ऊपर। तो आप समझ रहे हैं, लगभग आप जब एक चैप्टर कवर करेंगे, आप हम लोग के यहाँ 2 बार सिलेबस करेंगे, तो आप एक चैप्टर के अंदर कम से कम नहीं 400 से 350 से 400 क्वेश्चन आप प्रॉपर कर चुके होंगे एक चैप्टर के अंदर। ये मैं सिंगल चैप्टर की बात कर रहा हूँ। 350 से 400 क्वेश्चन आपके टेस्ट के थ्रू, आपके डीपीपी के थ्रू, आपके नोट्स के थ्रू और आपकी एक्स्ट्रा क्लास के थ्रू, आपके पीवाई के थ्रू। मुझे नहीं लगता इतना कुछ करने के बाद कोई बच्चे के नंबर कम आते हैं, अगर वो शिद्दत से पढ़ाई करता है। काम आपका इतना होगा, जो कुछ आपको बताया जाए आपको प्रॉपर वही करना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू लगाने हैं। जो कुछ आपको ना आए तो आप हमसे डिस्कस करिए, हम लोग बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपको अपनी शिद्दत से काम करना है, 100% अपना देना है। बाद में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि कुछ अच्छा कर सकते थे, ये नहीं होना चाहिए। यही सोच के ड्रॉप लीजिए, या फिर आप 12th मूविंग है तो यही सोच के करिए कि कुछ अच्छा कर सकते थे। ऐसे अगर आप क्लास 12th में हैं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ड्रॉप लेके तैयारी करेंगे, क्लास 12th वाले मज़े करते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है। देखिए, ड्रॉप लेना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, साल भर ताने झेलना या फिर कुछ ना करना, लोग पूछने लगते हैं आप क्या कर रहे हो, और आपके पढ़ाई के ईयर में भी एक गैप आता है। अगर आप समझिए 12th करते करते अगर आपने पीसीएम अच्छा कर लिया अपना, तो देखिए आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी होगी। सबसे पहला जो बेसिक एक लड़के के पास अपॉर्चुनिटी होती है वो तो होती है आपकी एनडीए, वन ऑफ द चीप टोटल हाई क्लास जॉब है। अगर आपने एनडीए क्लियर कर लिया, आपकी अगर इंग्लिश भी अच्छी है तो आपका एनडीए में होने का पूरा चांस है। बस आपको एसएसबी के लिए तैयार करना पड़ेगा अगर आपकी फिजिकल अच्छी है। एक एनडीए, दूसरा आपका एयरफोर्स, तीसरा आपका नेवी। ये सब हो गए आपके पीसीएम के अंदर, PCME। अगर आपके ये सब सब्जेक्ट, अगर आप एएमयू बीटेक या जेई मेंस की तैयारी करेंगे तो ये सब सब्जेक्ट निकालना आपका हलवा काम है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बात करें एएमयू बीटेक बीएससी, और बात करें आपका जेई मेंस, वन ऑफ द टॉप कॉलेज जेई मेंस, आपसे टॉप एनआईटीज़ मिलती हैं आपको बीटेक करने के लिए। जेई एडवांस, आप देखते जाइए कितने क्वेश्चन कर सकते, आप देखते जाइए कितने एक के पेपर्स दे सकते हैं। WBJE, आपका WBJE के थ्रू जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलता है, वो भी टॉप कॉलेज है कर्नाटका का, बहुत अच्छा कॉलेज है। और भी आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, AKTU, अलग अलग कॉलेज के, बिट्स पिलानी नंबर 1 रेप्यूटेड कॉलेज है। पैकेज भी उसका आईआईटी के बराबर कंपैरिजन किया जाता है। हाँ, फीस ज़्यादा है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट कॉलेज में। अगर आपने बिट्स का पेपर दे दिया, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, तो आपको पैकेज की कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा पैकेज आता है। ऐसे भी काफ़ी कॉलेज की सीरीज़ हैं। अगर आपके लिए कॉलेज की सीरीज़ आने लगी है तो आप क्या कर सकते हैं, 12th सोचिए, आप 12th कर रहे हैं, आपकी उम्र है 16 से 17 साल, और 16 से 17 साल के अंदर आपको आगे का 4 साल का क्या है, आपका कैरियर सेट। कॉलेज में जाओ, आराम से मज़े करो, 2-3 घंटा पढ़ाई भी करो, अपना जो पैशन है, किसी का बॉक्सिंग का पैशन है, किसी का स्विमिंग का पैशन है, बैडमिंटन का पैशन है, घूमने फिरने का जो कुछ करना सब करो। आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो 12th के लिए कहूँगा बिल्कुल आप रगड़ के पढ़ाई करो 1 साल। और आप अगर ये सब देखिए, एक स्टूडेंट की जो औकात होती है वो किससे होती है, पैसे दिखा के नहीं होती। पैसे तो आप अपने पापा के लोगे, ठीक है ना। जो औकात आप बनाओगे वो आप रिजल्ट दिखा के बनाओगे कि हाँ मेरे इसमें इतने नंबर आए, इसमें इतने नंबर आए, इसमें इतने नंबर आए। इससे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ तुम पढ़ने वाले हो। ज़रूरी नहीं कि पढ़ने वाले हो 24 घंटे किताबों में घुसो, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता हूँ अपने स्टूडेंट को जो पढ़ाई वाले हैं 24 घंटे किताबों में, नहीं। 7 से 8 घंटा, 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करो, उसके बाद 6 से 7 घंटे की पूरी नींद लो, और उसके बाद 3 से 4 घंटे आराम से मौज करो। ऐसे चल के आपकी 12th अगर आपने अपनी निकाली ऐसे करके, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका करियर इतना अच्छा होगा कि आप खुद ही बार बार अप्रिशिएट करोगे कि हाँ उस टाइम पे पढ़ लिए थे तो आज दिख रहा है। काफ़ी लोग हैं जो उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करते, बाद में भुगतते हैं, बाद में कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी ये करेंगे, तो परेशान रहते। मैं ये नहीं कहता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं होता, जो कहाँ पर 12th के बाद कुछ नहीं कर पाते तो उनकी ज़िंदगी नहीं अच्छी होती, बहुत लोगों की अच्छी होती, लेकिन आपको संघर्ष ज़्यादा करने पड़ेंगे उस टाइम पर। इस टाइम पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप कर सकते हैं।
तो ये थी आपकी पूरी डिटेल में बातें कि आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं, आप कैसे क्या करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपकी टोटल बातें। अब आप इन सब को बातों पर गौर करिए, इन सब चीज़ों को देखिए, अब अपना लेवल मैच करिए और आप तय करिए कि आपको करना क्या है आगे और क्या नहीं करना है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग की जो कोचिंग चल रही है वो बहुत अच्छे से, आपको सबसे अच्छा रिव्यू हम लोग की कोचिंग में मिलेगा। इस बार हम लोग ने 3 महीने का जो क्रैश कोर्स चला है उसमें मैक्सिमम बच्चों का सबसे अच्छा आउटपुट आया है क्रैश कोर्स के अंदर, और काफ़ी लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो हम लोग ईयर लॉन्ग यहाँ पर बैच लॉन्च करने वाले हैं आपके लिए। क्लास 8 के लिए अपना 9th एंट्रेंस, फिर उसके बाद 11th एंट्रेंस, फिर उसके बाद 11th मूविंग जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच, क्लास 12 आपका रैंकर्स बैच, फिर उसके बाद टारगेट बैच जो आप ड्रॉप लेने वाले, और नीट के लिए भी आपने क्लासरूम चलने वाली फाउंडेशन रैंकर की। तो बेस्ट आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप यहाँ ऑफलाइन आके तैयारी कर सकते हैं तो आपको कहीं इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी जितनी अच्छी तैयारी हम लोग कराते हैं। आपको कंटेंट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाई में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, हर एक चीज़ का सोल्यूशन हम लोग के पास आपको मिलेगा। तो आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है तो आप आंख बंद करके हम लोग के पास आ सकते हैं, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाकर क्वेरी कर सकते हैं। और कल आने वाला है एक छोटा सा सेशन, लाइव सेशन, जिस पर आपके जो भी डाउट्स होंगे एमयू बीटेक के रिगार्डिंग या फिर 2025 के 2024 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, वो आपके लाइव आके आपसे बात करके आपके डाउट सॉल्विंग कराई जाएगी। पढ़ाई करते रहें, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी सेहत का ध्यान रखें। चलिए, थैंक यू।